नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बीसीआई को क्या रिक्वेस्ट की जा सकती है। देखो, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी लॉयर्स हैं, हर किसी का खुद का कोई ना कोई लॉजिक ऑब्वियसली होगा। अगर आप बीसीआई को कोई रिक्वेस्ट करने वाले हैं तो हर किसी का खुद का लॉजिक होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो जो हो सकता है आपको पता हो और मुझे ना पता हो, और कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो मुझे पता हो और शायद आपको ना पता हो। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम सभी एक दूसरे के साथ अपने अपने लॉजिक को शेयर कर लेते हैं, और इन सभी को मर्ज करने के बाद फिर हम अपने अपने लेवल पे बीसीआई को एक रिक्वेस्ट के तौर पे एक मेल कर देंगे सभी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो देखिए, आप जो मार्क्स की बात है वो तो ऑब्वियसली बीसीए को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है उसको कम करिए। पर उसके पीछे लॉजिक क्या दिया जा सकता है जो मैं समझ पा रही हूँ। देखो, हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें काफ़ी हाई फी स्ट्रक्चर भी है। बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी लॉ करके आते हैं। और आप ये भी मान के चलिए कि हमारे देश में ऐसे बहुत छोटे छोटे एरियाज़ और कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे कम फीस लेकर भी लॉ करवाई जाती है, जहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन दे दी जाती है कि ठीक है, आप आओ और अपनी एडमिशन ले लो, आपका मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन का या 12th का इतना परसेंट होना चाहिए, आप ले लो। तो आप ये देखो कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को एडवोकेट बनाना चाहते हैं, और उन्होंने यही सोच के अपने बच्चों को एडमिशन करवाया होता है कि भाई आप लोग एडवोकेट बन जाओगे तो हमारे घर की स्थिति चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीसीआई से कि सर, अगर आपने हमारी कैपेबिलिटी को जज ही करना था तो आप ने ये काम हमारे एडमिशन के टाइम पे क्यों नहीं किया। आप हमें एडमिशन ही तब देते अगर हम कैपेबल होते, हम आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते, तभी आप हमें एडमिशन देते। बिना टेस्ट के आपने एडमिशन हमें क्यों लेने दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन देती हैं और उसके बाद उनको लॉ करवाती हैं। तो बिना टेस्ट के भी तो एडमिशन होता होगा ना, कहीं ना कहीं। तो एक तो पॉइंट ये आ गया कि भाई जब हमने 3 साल की डिग्री कर ली, जब हमने बीए एलएलबी की डिग्री कर ली, 5 साल हमने लगा दिए, सारे हमने इतने डिफ़िकल्ट पेपर्स थे, इतने हमें लॉज को याद रखना पड़ा, उन सारी चीज़ों को हमने पास कर लिया, और उसके बाद अब हमारी कैपेबिलिटी चेक हो रही है कि क्या हम इस लायक हैं कि हम एडवोकेट बन सके। तो भाई ये काम आप पहले कर लेते। अब क्या होगा, बाई चांस ड्यू टू एनी रीज़न मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, मेरी घर की कंडीशन ख़राब है, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा एकदम से कुछ ऐसा कंडीशंस आ गई जिस वजह से मैं पेपर क्लियर करने में असमर्थ हूँ, या कोई घर में मिस हैपनिंग हो गई, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मैं ये वाला पेपर क्रैक नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब मैं अपना जब तक ये पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक मैं सिर्फ फीस ही भरता रहूँगा। अब AIB-19 का पेपर अगर मैं देता हूँ और AIB-19 भी अगर मेरा ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो क्लियर नहीं होता है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा। मैं दोबारा से 20,000 पे 25,000 पे जो भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है क्या थी, वो सारी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मेरे को दोबारा भरनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे को पेपर देना दोबारा पड़ेगा। मेरा तो लाइसेंस बस ऐसे ही चलता रहेगा। ना तो मैं कोर्ट में रिप्रेजेंट हो पाऊँगा, ना मैं 1 रुपया भी कमा पाऊँगा। मैंने तो 5 साल अगर ज़िंदगी के लॉ करने में निकाल दिया, वो तो बस मैंने घर बैठने के लिए लगा दिए। तो पहली रिक्वेस्ट तो हम बीसीए को यही कर सकते हैं कि बहुत छोटे तबके के लोग भी लॉयर बनने के लिए बाहर निकलते हैं, ताकि उनके घर की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक हो सके, ताकि वो समाज में अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। अगर किसी के साथ कोई जाति हो रही है तो उसको वो उस चीज़ में उनकी मदद कर सके। यही एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना एक एडवोकेट का, तो कि हम अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है वो या इनजस्टिस हो रहा है तो उसकी वहाँ पे हेल्प की जाए, यही मोटिव रहता है ना। तो अगर हम खुद ही अपना पूरा दिन वहाँ कोर्ट में लगाएं और उसके बाद घर में
₹2 भी कमा के ना लेके आए, तो फिर हमारी जो इतने साल की, जो 5 साल का जो हमारा समय था, वो तो ज़ीरो हो गया। हम तो वहीं उसी चौराहे पे दोबारा आके खड़े हो गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो काइंडली इसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा लिबरल अप्रोच अपनाई जाए। ये हमारी आपके साथ हाथ जोड़ के विनती है कि काइंडली एक लिबरल अप्रोच हम लोगों के लिए अपनाई जाए। जो आप लोगों ने इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया जो आपने रखा है, उसको एक तो कम कर दिया जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो आपने 7 मार्क्स का जो वो है, जो भी विड्रॉ क्वेश्चंस किए हैं, या तो आप उनके ग्रेस मार्क्स दे दो सभी बच्चों को, ताकि कोई भी रोला ना पड़े भाई 38 नंबर वाला, 33 नंबर वाला, 40 नंबर वाला, 42 नंबर वाला, ये सारे रोले ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ आप हमें जो 7 मार्क्स की ग्रेस है वो दे दो, और 100 में से चेक कर लो हम सबका। पहली बात तो, पहला रिक्वेस्ट तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी रिक्वेस्ट वो यही है कि देखो, हर बच्चा यही चाहेगा कि मैं समहाउ पास हो जाऊं। एक तो जब हमने अपनी ज़िंदगी के 5 साल, अपनी ज़िंदगी के 3 साल इस लॉ की डिग्री के लिए दे दिए, तो हमने 6 सेमेस्टर्स अगर हमने दिए हैं, 3 साल अगर हमने दिए हैं, तो आप ये देखिए कितने सब्जेक्ट्स को हमने स्टडी किया है। तो बिना पास हुए तो हम लोगों ने पढ़ाई, ये पेपर नहीं दिए, पास होने के लिए तो दिया है ना। पास होते चले गए तभी तो हम लोग अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर सके। तो अगर यही क्राइटेरिया पहले फुलफ़िल कर लिया जाए कि भाई आप लोग पहले पेपर दो, एंट्रेंस टेस्ट दो, अगर आप कैपेबल हुए तब आपकी एडमिशन होगी। तो अगर बाई चांस अब हम पास हो चुके हैं, हमने लॉ की डिग्री ले ली है, तो अगर इस पॉइंट पर आकर आप हमें सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा ये जज कर लें, अगर आपने सोच ही लिया कि भाई अब तो हम ये पेपर तो हम लेंगे ही लेंगे, भाई हमें नहीं पता, बीसीआई ने सोच ही लिया कि कोई बात नहीं हम तो पेपर लेंगे, हम इसके लिए भी आपका साथ देते हैं, इसके लिए भी हम एग्री करते हैं। ऑब्वियसली आपके कुछ ना कुछ बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप अच्छे एडवोकेट्स को आगे लेके आना चाहते हो, मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए। ऐसा सोच, अच्छी सोच है ये कि बेस्ट लोग ही, क्रीम जो है वही आगे आए, ये एक अच्छी सोच है। पर फिर भी इसका कुछ तो क्राइटेरिया कम किया जा सकता है। कुछ क्राइटेरिया जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको तो कम किया जा सकता है, ताकि सिर्फ एक लिबरल अप्रोच करने के लिए कि ठीक है अब लिबर्टी सबको ही दे दो। जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके किसी से लोन लेके अपनी एजुकेशन पूरी की है, वो कम से कम अपनी लोन की अमाउंट तो पे कर दें, कुछ काम तो शुरू करें। अब तो ये हालात है कि सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, और ₹2 भी कमा कर नहीं लेकर आते। अब ये ऐसा ऐसा कब तक चलेगा कि हम लोगों ने जो अपनी एजुकेशन, हमने इतनी पढ़ाई करके या इतनी हम लोगों ने फ़ीस दे के जो काम किया है, वो कब तक ऐसे चलेगा कि सुबह की जाकर शाम के ₹2 भी कमा के ना लेके आए? तो कहाँ हम जस्टिस कर पाएंगे लोगों के साथ। हम तो कोशिश करें कि कैसे अपनी जेब भरें। ये सोच आ सकती है इंसान के अंदर कि एटलीस्ट कुछ भी हो, जितने मर्जी बड़े लॉयर्स हो, हम कहीं ना कहीं ये सोच दिमाग में आ सकती है। पर इस सोच को रोका जा सकता है अगर यहाँ पर थोड़ी सी लिबरल अप्रोच अपना ली जाए। तो हम सभी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीसीए से, कि आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काइंड रिक्वेस्ट है, कि जो बहुत लोअर तबके के लोग हैं उनकी रिक्वेस्ट फुली, जो छोटे शहरों से आते हैं, लोअर तबके का मतलब यहाँ पे छोटे शहरों से जो आते हैं, उन जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक लिबरल अप्रोच अपनाते हुए उनको, उनके लिए थोड़ा सा जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया जो है उसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए। क्योंकि AB18 का जो एग्ज़ाम था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब लोगों ने बोला कि था। पर ऑब्वियसली देखो, ये तो हर एक का अपना खुद का मेंटल लेवल है, किसी के लिए था, किसी के लिए नहीं था। ये तो कॉन्ट्रडिक्ट सी बात है, इसको तो बहुत ज़्यादा इसके लिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है इस शब्द को कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि नहीं। अब मैंने
कुछ लोगों के मैसेजेस देखे हैं जो कह रहे हैं भाई मेरे 70 बन रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 80 नंबर बन रहे हैं, कोई 90 वाले भी बैठे हुए हैं। तो जो 90 प्लस मार्क्स लेके जा रहे हैं उनसे पूछ के देखेंगे अगर, तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे इट वॉज वेरी इजी एग्ज़ाम, ये तो पेपर टफ था ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट तो चलो बहुत ज़्यादा, इसको हम फॉर द टाइम बिंग के लिए छोड़ सकते हैं। पर फिर भी अगर बाई चांस आपके पास कोई पॉइंट हो जो आपको लगता है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीसीआई को, काइंडली मुझे भी बताना, क्योंकि मैं भी एक लोअर तबके से एक छोटे शहर से आती हूँ और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करके फ़ीस का अरेंजमेंट किया है। अगर हम इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीसीआई को कि काइंडली हमारी इस बात को समझा जाए और हमें पासिंग मार्क्स दे दिए जाएं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके इस पेपर को क्लियर करने की कोशिश की थी। पर अगर यहाँ पे 7 मार्क्स का विड्रॉ वाला जो इशू है, अगर उसमें सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो हम सभी के लिए बेनिफिट हो सकता है। एक लिबरल अप्रोच यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा सकती है। अगर आप कोई पॉइंट ऐड ऑन करना चाहें तो काइंडली मुझे ज़रूर मैसेज के माध्यम से बताना, क्योंकि मैं भी मेल करने वाली हूँ अपने लिए भी और सभी के लिए भी, ताकि हम सभी एकजुट होकर अपनी एकता दिखाएं और सभी के लिए स्टैंड यहाँ पे लें हम सभी। अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो काइंडली मुझे वो पॉइंट ज़रूर बताना, ताकि मैं भी अपनी मेल अपनी तरफ से कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।